अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वज्ञान रुड़की। और हमने अभी लास्ट लेक्चर में बात की क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन की बात की और उनके कई सारे एग्जांपल्स की बात की। उसी लेक्चर सीरीज़ में अब हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कंसंट्रेशन की। किसकी बात करते हैं? कंसंट्रेशन की। क्या होता है कंसंट्रेशन? तो बच्चों जानते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। तो आइए जानते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन given amount of solvent और सॉल्यूशन, कि किसी दिए हुए सॉल्यूशन में या किसी दिए हुए सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वही क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन। इसी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कंसंट्रेशन के बाद हमारे पास क्या आती हैं? कंसंट्रेशन निकालने की बहुत सारी क्या आती है? टर्म्स आती हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स याद रखिएगा बच्चों। कंसंट्रेशन टर्म्स को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं? एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में लिखते हैं। एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें एक्स ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या बताता है? वो सोल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता है, और नीचे जो वाई है वो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आइए बच्चों पहले कंसंट्रेशन टर्म की तरफ बढ़ते हैं। पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या है? पहला कंसंट्रेशन टर्म होता है बेटा मास परसेंटेज। क्या होता है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को आप W अपॉन W परसेंटेज भी लिख सकते हैं, या क्या लिखा हुआ आपको मिल सकता है? परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। गॉट इट बच्चों? तो अभी लिखेंगे कैसे? अब आप खुद देखिए। अभी हमने क्या पढ़ा कि ऊपर इंफॉर्मेशन किसकी होती है? सॉल्यूट की होती है। नीचे सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो वैसे ही अगर मैं W बाय W की बात करूं तो ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है। केमिस्ट्री में मास बोला जाए या वेट बोला जाए एक ही बात होती है, लेकिन फिजिक्स में बातें दोनों अलग अलग होती हैं। तो W ऊपर भी वेट की बात कर रहा है, नीचे भी वेट है। तो ऊपर वेट हम किसका रखेंगे? सॉल्यूट का रखेंगे। नीचे वेट किसका रखेंगे? सॉल्यूशन का रखेंगे। आइए रखते हैं, फॉर्मूले को बनाते हैं। W बाय W परसेंटेज की बात करूं अगर मैं, तो क्या रखा जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों हम निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से इसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये मेरा क्या आ गया? एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। ओके, तो अब इसी फॉर्मूले पे बच्चों, इसी फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इसी फॉर्मूले पर। तो जो क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है वो क्या है? अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है जिसने 40 ग्राम क्या है? कॉमन सॉल्ट कंटेन कर रखा है, और उसमें 320 ग्राम क्या है? वाटर है। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन। कैलकुलेट करनी किसके टर्म्स में? मास बाय मास परसेंटेज के टर्म्स में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों में एक बात आपको और बता देता हूँ इसी में, कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ये चीज़ें निकालनी है, मास परसेंटेज निकालना है। तो इस पर कोई क्लास 12 पर कोई स्पेसिफिक एक क्वेश्चन नहीं आता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी लाइन लिखी होगी। उस छोटी सी लाइन में इस फॉर्मूले की हेल्प से आप वैल्यूज़ निकाल कर आगे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ में पुट करेंगे जाकर। ओके, तो कैसे आ सकता है लिखकर आपको? आइए जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि वो आपको लिख सकता है कि 10% NaCl is present in solution by mass। तो जो हमने अभी फॉर्मूला ऊपर पढ़ा कि मास ऑफ सोल्यूट
अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन कुछ नहीं दे रखा तो आप कितना कंसीडर कर हमेशा रखोगे, 100 ग्राम कंसीडर करके रखोगे। आइए डेटा क्रैक करते हैं, क्या दे रखा है इसमें डेटे में। 10% NaCl बोल रहा है, इसका मतलब 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो आपको इस तरीके की लाइन को क्रैक कर इस लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे आपको पता चलेगा कि NaCl आपका क्या है, सॉल्यूट है। NaCl जब सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, 10 ग्राम है, और सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, 100 ग्राम है। तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्यूट 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का भी तो मास आप पता लगा सकते हैं। 100 में से आप 10 को माइनस कर देंगे तो 90 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। गॉट इट। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, तो मैंने बताया कि यह सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है उस सॉल्यूशन में, और 320 ग्राम वाटर है। मान लेता हूँ एक ये बीकर है, इसमें 320 ग्राम तो क्या प्रेजेंट है आपका, वाटर प्रेजेंट है, और 40 ग्राम क्या प्रेजेंट है, कॉमन सॉल्ट बोले तो NaCl प्रेजेंट है। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास का बच्चों क्या होगा, मतलब W/W की बात आपसे कर रहा है। W/W परसेंटेज निकालने के लिए वो आपसे कह रहा है। तो चलिए निकालते हैं W/W परसेंट। तो W/W परसेंट का मतलब क्या होगा, ऊपर बात आएगी सोल्यूट की, नीचे बात आएगी सॉल्यूशन की। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। गॉट इट बच्चों। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट आपके पास क्या है, सोल्यूट आपके पास क्या दे रखा है, NaCl दे रखा है, क्योंकि NaCl ही तो कम अमाउंट में दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है। तो मास कितना है इसका, 40 ग्राम। और सोल्यूशन का मास बच्चों क्या होगा, आप लोगों को लग रहा होगा 320 ग्राम, लेकिन नहीं, सोल्यूशन का मास किससे किससे मिलकर बन रहा है, वाटर प्लस NaCl को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसका मतलब 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम कर दिया जाएगा, तो 360 ग्राम जो आएगा वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन का मास होगा। तो 360 ग्राम क्या होगा, आपके सॉल्यूशन का मास होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो कितना है बच्चों, 1/9 मल्टीप्लाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100/9% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर आप आगे और सॉल्व कर सकते हैं। 9 से 100 को आप डिवाइड कीजिए, तो 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, फिर 0, 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, पॉइंट लगाया, एक 0 और बढ़ा ली, 9 1 जा 9। ये इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो लगभग कितना आ गया आपका, 11.9% आपका क्या आया, मास आ गया बच्चों। बोलिए, बात आई समझ में। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसकी हमने प्रैक्टिस करी। हमने पहले क्या समझा, मास परसेंटेज समझा, मास परसेंटेज होता क्या है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला समझा, कैसे कोई एक डेटा आ जाएगा तो उसे क्रैक कर हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसी से रिलेटेड मैंने एक क्या समझा, एक क्वेश्चन को समझा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आगे हम उनकी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।